हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2015 यानी यूपीएससी जो कराता है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, उसका ये पेपर है 2015 में जो हुआ था। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देवता नाम आकारः कतिविधा, देवताओं का आकार कितने प्रकार का है? तो देखेंगे यास्क मुनि ने जो है निरुक्त में 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया है, तो त्रिविधा देवता हो जाएंगे। यानी कुछ होते हैं जो पृथ्वी स्थानीय, कुछ द्विस्थानीय और कुछ अंतरिक्ष स्थानीय। दूसरा प्रश्न है अग्नि सूक्त से 1.1 ऋषि का यानी अग्नि सूक्त के पहले मंडल के देवता कौन है? तो यहाँ पे हो जाएंगे मधुचंदा। अग्नि सूक्त के पहले मंडल के ऋषि मधुचंदा हैं। फिर नासदीय सूक्त से का देवता, नासदीय सूक्त के देवता कौन हैं? तो परमात्मा जो है नासदीय सूक्त के देवता हैं। और यदि ऋषि पूछे तो परमेष्ठी प्रजापति, यानी परमेष्ठी जो है वो ऋषि हो जाएंगे और देवता में परमात्मा हो जाएंगे। गोपथ ब्राह्मण से संबद्ध केन वेदेन अस्ति, गोपथ ब्राह्मण जो है इसका संबंध किस वेद से है? तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। यानी गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। दर्श पौर्णमासे यज्ञ प्रथमा इष्टि का, तो 10 पौर्णमास यज्ञ में पहली इष्टि होती है पौर्णमासेष्टि, पहली पौर्णमासेष्टि होती है और दूसरी इष्टि दर्शेष्टि होती है। पौर्णमासेष्टि पूर्णिमा को दी जाती है और दर्शेष्टि अमावस्या को। फिर अगला क्वेश्चन है चरैवेति उपदेश कुत्र लभ्यते, चरैवेति यह उपदेश हमें कहाँ मिलता है? तो ये शून्यशेप आख्यान में मिलता है, जिसमें हरिश्चंद्र की कहानी है। राजा हरिश्चंद्र और वरुण देवता का की कथा है, उसी में ये शून्यशेप आख्यान मिलता है और उसी के अंतर्गत चरैवेति उपदेश दिया गया है। चरैवेति का अर्थ क्या होगा? चलते रहो चलते रहो। स्वरितात परो अनुदात्त की मुच्यते, स्वरित से परे अनुदात्त की क्या संज्ञा होती है? तो इसमें होती है स्वरितात परो अनुदात्त प्रचय संज्ञा होती है। दस्तई पदेन कस्य बोध हो जाएता, दस्तई पद से किसका बोध होता है? तो ऋग्वेद का बोध होता है। दस्तई ऋग्वेद को कहते हैं क्योंकि ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। फिर अगला है केनोपनिषद केन ब्राह्मण ग्रंथेन संबद्धा, केनोपनिषद किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? तो केनोपनिषद तलवकार ब्राह्मणेन संबद्धा, तलवकार ब्राह्मण से संबंधित है केनोपनिषद। श्रुतम में गोपाय श्रुतिवाक्यम कुतः गृहीतम, श्रुतम में गोपाय ये श्रुतिवाक्य जो है तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है, यहाँ से लिया गया है तैत्तरीय उपनिषद से। शुल्ब सूत्रम केन वेदांगेन संबद्धम, शुल्ब सूत्र किस वेदांग से संबंधित है? कल्प से, यानी शुल्ब सूत्र कल्प वेदांगेन संबद्धम। वेदांगेषु किम व्याकरणस्य पूरकम भवति, वेदांगों में कौन सा व्याकरण का पूरक होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, निरुक्तम। निरुक्त जो है वो वेदांगों का पूरक होता है, यानी हमारे जो वैदिक संस्कृत है उसमें उसके लिए एक व्याकरण का पूरक है, क्योंकि निरुक्त में जो वैदिक शब्दों का निर्वचन किया गया, कठिन शब्दों का अर्थ बताया गया है, तो व्याकरण का पूरक निरुक्त कहलाएगा। निरुक्ते षड्भाव विकारः कस्य सिद्धांतः, निरुक्त में षड्भाव विकार ये किसका सिद्धांत है? तो ये वार्षायणी बताते हैं कि षड्भाव विकार, तो ये वार्षायणी का सिद्धांत है। कस्य नैरुक्ताचार्य से मते उपसर्गाः वाचका न अपितु द्योतकाः भवन्ति, तो इसमें किस नैरुक्ताचार्य के मत से उपसर्गवाचक नहीं अपितु द्योतक होते हैं? तो ये शाकटायन के अनुसार है। शाकटायन ने बताया कि उपसर्गाः वाचका न अपितु द्योतकाः भवन्ति। फिर अगला क्वेश्चन है उपमार्थक निपातः कतिविधा, उपमार्थक जो निपात हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो उपमार्थक निपात जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के, चतुर्विधा। उपमार्थक निपातः चतुर्विधा।
आचार्य शब्द निर्वचनेषु कतमं निर्वचनम निरुक्त सम्मतम नास्ति। आचार्य शब्द के निर्वचन में कौन सा निर्वचन निरुक्त के अनुसार सही नहीं है। तो देखेंगे आचारम गृह्णाति, आचारम ग्राह्यति, आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धिम। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है आचारम गृह्णाति, ये निरुक्त के अनुसार सही नहीं, बाकी तीनों निरुक्त में बताए गए हैं आचार्य शब्द के निर्वचन। फिर है सर्वाणि नामानि आख्यातजानि न भवन्ति इति कस्य मतम। ये किसका मत है कि सर्वाणि नामानि आख्यातजानि न भवन्ति? ये गार्ग्य का मत है, गार्ग्यस्य मतम। निरुक्तकारः समुद्रपदः कति विधम निर्वचनम करोति। निरुक्तकार जो हैं वो समुद्र पद का निर्वचन कितने प्रकार करते हैं? तो ये निरुक्त के अनुसार जो है समुद्र पद का निर्वचन 5 प्रकार से किया जाता है, पंचविधम। सांख्य दर्शने निःश्रेयस साधनम किम। सांख्य दर्शन के अनुसार निःश्रेयस यानी श्रेष्ठ साधन कौन सा है? तो तत्व ज्ञानम, तत्व का ज्ञान ये श्रेष्ठ साधन है। पृथिव्या किम नास्ति। पृथ्वी क्या नहीं है? सत्वम, रसगुणः, शब्दगुणः, प्रकृतित्वम। तो पृथ्वी के अंतर्गत जो है शब्द गुण नहीं होता है, बाकी तीनों पृथ्वी में होते हैं। तो शब्द गुण किसका है? ये आकाश का है। फिर अगला क्वेश्चन है काम शास्त्रे कला नाम का संख्या। कितनी संख्याएं बताई गई हैं कलाओं की? तो देखेंगे काम शास्त्र में जो है चतुष्षष्ठी यानी 64 कलाओं का वर्णन हमें मिलता है। भूतादि शब्देन किम उच्यते। भूतादि शब्द ये कहाँ से उत्पन्न हुए? तो हो जाएगा तमः प्रधानो अहंकारः, यानी तम प्रधान अहंकार से जो है भूतादि शब्द उच्यते यानी उत्पन्न हुए हैं। वेदांत सार निर्दिष्टेषु सूक्ष्म शरीरावयवेषु कस्यैकस्य गणना नास्ति। वेदांत सार के निर्दिष्ट सूक्ष्म शरीरों के अवयवों में किसकी गणना नहीं होती है? तो यहाँ पे सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आकाश की गणना नहीं होगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अज्ञान समष्टि उपहितस्य चैतन्यस्य एका का संज्ञा। अज्ञान से उपहित चैतन्य की कौन सी संज्ञा होती है? तो यहाँ पे प्राज्ञा यानी सी ऑप्शन सही है। को एका जीवन मुक्तस्य पर्यायः। कौन एक जीवन मुक्त का पर्याय है? तितिक्षु, युंजाना, ब्रह्मनिष्ठा, साधका। तो ब्रह्मनिष्ठा जो है यो जीवन मुक्त का पर्याय है। अभाव पदार्थ कतिविधा। अभाव पदार्थ जो हैं वो कितने? अभाव पदार्थ चतुर्विधा यानी 4 प्रकार के होते हैं। अभाव पदार्थ 4 प्रकार के बताए गए हैं। प्राग भाव, प्रत्यंसा भाव, अत्यंता भाव, ये सब 4 प्रकार के अभाव बताए गए हैं। अगला है सर्वनाम स्थान संज्ञका प्रत्यय कति। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कितने हैं? 7, 9, 4, 5। तो देखेंगे सर्वनाम स्थानक संज्ञक जो प्रत्यय हैं वो 5 होते हैं। यानी जब हम लोग शब्द रूप बनाते हैं तो जो शुरू के 5 हैं यानी सु, औ, जस, अम, औट, इन 5 को सर्वनाम स्थान संज्ञा दी गई है। फिर अगला है क्रोशेन अनुवाको अधीता इत्यत्र तृतीया विभक्ति कम द्योतयति। यहाँ पे तृतीया विभक्ति किसको द्योतित करती है? साफल्यम, यानी जब कार्य की सफलता हो जाती है तो अपवर्गीय तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे साफल्यम यानी कार्य की सफलता हो गई। क्रोशेन अनुवाको अधीता, कोश भर में अनुवाक अधीता यानी मैंने पढ़ लिया। तो यहाँ पे साफल्यम ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मादीनाम संबंध मात्र विवक्षायाम का विभक्ति भवति। कर्म आदि के संबंध मात्र की विवक्षा में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति। कर्म आदि के संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति। फिर अगला है अधिगोपम।
इत्यत्र अधिपदांशः कस्मिन् अर्थे अस्ति, यानी अधिगोपम जो है यहाँ पे अधि शब्द आया है, ये अधि किस अर्थ में आया है? समृद्धि अर्थे, अत्यार्थे, अभावार्थे, विभक्ति अर्थे। तो यहाँ पे अधि विभक्ति के अर्थ में आया, विभक्ति अर्थे। अधिगोपम का अर्थ क्या होगा? गोपस्य अति, यानी गोपस्य इति, गोप के विषय में। अगला है अवंग आदेशः कस्य स्थाने भवति? आद्यस्य, अंतस्य, सर्वस्य, मध्यस्य। तो अवंग आदेश जो होता है अंतस्य, यानी अंत वाले वर्ण का अवंग आदेश हो जाता है। जैसे देखेंगे हम गो शब्द, गो के ओ को अवंग आदेश होता है, यानी इसमें जो ओ सबसे लास्ट में अंत में आ रहा है उसको अवंग आदेश हो जाता है। कत कतवतु इत्यत्र का विभक्ति, कत कतवतु यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? तो देखेंगे कत कतवतु इसका रूप चलेगा गुरु की तरह। भाई एक कत प्रत्यय है, एक कतवतु प्रत्यय है, कतवतु। तो यहाँ पे दोनों प्रत्ययों को साथ में जोड़ दिया गया तो द्विवचन की क्रिया है। अब यहाँ पे विभक्ति पूछा गया, प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, द्वितीया द्विवचन, षष्ठी द्विवचन। तो यहाँ पे जो क्रिया प्रयुक्त हुई है ये प्रथमा द्विवचन की प्रयुक्त हुई है। अगला है किम पदम गीश प्रत्ययांतम, यानी कौन सा पद है जो गीस प्रत्यय है, किसमें गीस प्रत्यय है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे गीस प्रत्ययांत शब्द है नर्तकी, यानी नर्तकी में गीस प्रत्यय लगा है, बाकी तीनों में गीप लगा हुआ है। शब्दानुशासनस्य कस्य मुख्यानि प्रयोजनानि, शब्द अनुशासन के मुख्य कितने प्रयोजन हैं? तो शब्दानुशासनस्य मुख्य 5 प्रयोजन हैं, यानी पतंजलि ने जो है अपने शब्दानुशासन में व्याकरण के अध्ययन के 5 प्रयोजन बताए हैं। रक्षा, ऊह, लघु, आगम, असंदेह, यानी ये 5 उन्होंने बताया है प्रयोजन, यानी मुख्य 5 प्रयोजन हैं और गौड़ प्रयोजन जो हैं वो 13 हैं। संबंध तत्वाश्रयम वर्गीकरणम किम, संबंध तत्व आश्रयम वर्गीकरणम किम। यहाँ पे हो जाएगा आकृति मूलक, यानी संबंध आश्रयम वर्गीकरणम आकृति मूलकम। किमेकम अर्थ विस्तारस्य उदाहरणम नास्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा महापात्र, यानी महापात्र जो है वो अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी अर्थ विस्तार के उदाहरण है। गवेषणा, परश्वः, कुशला, ये तीनों अर्थ विस्तार के उदाहरण हैं। महापात्र अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है। प्रथम वर्ण परिवर्तनम कस्मिन् ध्वनि नियमे समाहितम, प्रथम ध्वनि नियमे समाहितम, यानी पहला ध्वनि परिवर्तन किस नियम में समाहित है? तो सबसे पहले जो ध्वनि के नियम दिए थे, तो सबसे पहले ग्रिम ने नियम दिया है, तो पहला वर्ण परिवर्तन ग्रिम ने किया है। ग्रिम के बाद आते हैं ग्रासमान, और ग्रासमान के बाद आते हैं वर्नर, यानी सबसे बाद का पूछा जाए तो वर्नर, और सबसे पहले का पूछा गया तो ग्रिम हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारोपीया भाषा कस्मिन् भाषा खंडे समाहिता, भारोपीय भाषा किस भाषा खंड में समाहित है, यानी किसमें युक्त है? तो वो हो जाएगा अफ्रीका, यूरेशिया, प्रशांत अमेरिका, तो हो जाएगा यूरेशिया खंड, यानी भारोपीय भाषा यूरेशिया खंड में समाहित है। अगला प्रश्न है वेन सांगः कुत्र अधीतवान, वेन सांग ने कहाँ से अध्ययन किया? तो वेन सांग जो है वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी नालंदा विश्वविद्यालय। वेन सांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था। आचार्य विश्वनाथेन वाक्य निष्पत्तो कति तत्वानि निर्दिष्टानि, यानी आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य निष्पत्ति के लिए कितने तत्व माने हैं? आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य की निष्पत्ति के लिए 3 तत्व माने हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। गौतम बुद्धस्य
चिकित्सकः कः आसीत्? गौतम बुद्ध का चिकित्सक कौन था? जीवकः, मणिभद्रकः, नागसेनः, तुंगभद्रः। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जीवकः, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। जीवक जो था वो गौतम बुद्ध का चिकित्सक था। भारतीय संस्कृतौ चातुर्वर्ण्यम वर्णस्य विधानम किमर्थम? भारतीय संस्कृत में चातुर्वर्ण्यम विधानम ये किसका मतलब किस अर्थ में है? पराभवाय, सामाजिक संरचनाया, सौष्ठवार्थम, वेद बुद्धि जननाय, स्वार्थ पूर्त्यर्थम। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो चातुर्वर्ण यानी चतुर्वर्ण जो विभाजन किया गया था वो सामाजिक संरचना के सौष्ठव अर्थ के लिए। बी ऑप्शन सही होगा। किरातार्जुनीय शब्दे कः प्रत्यय? किरातार्जुनीय इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनियर, छ, घ, यत। तो यहाँ पे छ आदेश है, छ प्रत्यय है और छ को ई आदेश हो जाता है। यहाँ पे किरातार्जुनीय में छ प्रत्यय है। फिर है फल निर्मिता नाम पात्राणाम शुद्धि कथम भवति? गोमूत्रेण, गोमयेन, गोबालेन, गोदुग्धेन। तो देखिए आयोग ने इसको एफ कर दिया था, इसका कोई ऑप्शन नहीं माना था, मतलब इसमें कोई आंसर उन्होंने नहीं बताया था। तो इसको गोमूत्रेण हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। गोमूत्रेण। रसायन कः आसीत्? रसायन कौन था? वटुः था कि हर्षस्य सुहृद था, वैद्य कुमार का था कि कंचुकी था? तो रसायन जो था वो वैद्य कुमार का यानी वैद्य कुमारक था। ये उसमें हर्षचरितम में आया हुआ है वैद्य कुमार का। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम किम? विदूषक का क्या नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम में? माधव, वसंतका, माधव्य, रैवतका। तो यहाँ पे देखेंगे माधव्य नाम था, जो विदूषक था माधव्य नाम था उसका, न कि माधवा, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कह एकः काम व्यसने न गणिता? कौन एक जो है काम व्यसन में गणित गिना नहीं जाता है? तो यहाँ पे मृगया, परिवादः, दिवास्वप्नः और असूया। तो यहाँ पे जो असूया है ये दिवास्वप्न ये काम व्यसन में नहीं है, ये क्रोधज है। बाकी तीनों काम से युक्त हैं और बाकी क्रोधज हैं। अगला है स्यादवाचको लाक्षणिका शब्दो अत्र व्यंजक त्रिधा। अस्मिन् कारिकांशे त्रिधा शब्देन कस्य त्रित्वं प्रतिपादितम्? उपाधीनाम, उपाधेयाम, ध्येयानाम, काव्यानाम और अर्थानाम। तो यहाँ पे जो त्रिधा शब्द है वो उपाधि नाम इसका प्रतिपादक करता है। भट्टलोल्लटः साक्षात् संबंधेन रसस्य स्थितिं कस्मिन् मनुते? यानी भट्टलोल्लट जो है साक्षात संबंध में रस की स्थिति कस्मिन् मनते किस में मानते हैं? काव्ये, नटे, अनुकार्य, सामाजिके। तो जो भट्टलोल्लट हैं वो अनुकार्य यानी अनुकार्य में रस की स्थिति मानते हैं। केषां मते तात्पर्य अर्थो भवति? किसके मत में तात्पर्य शब्द अर्थ होता है? यानी शब्द अर्थ जो है तीन प्रकार का बताया, अमिधा, लक्षणा, व्यंजना, और एक चौथी भी जो है अर्थ शक्ति मानी गई है तात्पर्य शक्ति। तो वो किसके अनुसार पूछ रहा है? बौद्धा नाम, नैयायिका नाम, अन्विताभिधानवादी नाम, अभितान्वयवादी नाम। तो यहाँ पे जो अभितान्वयवादी हैं उन्होंने तात्पर्य नाम की चौथी भी शब्द शक्ति मानी थी। कस्य नियामकत्वे स्थाणुं भज भवच्छिदे इस वाक्यम उदाहृतम्? यानी स्थाणु भज भवच्छिदे यह वाक्य किसका उदाहरण है? प्रकरण का है, प्रकरण से, अर्थ से, देश से, काल से। यानी ये किसका उदाहरण है? तो ये अर्थ से यानी अर्थ का उदाहरण है। स्थाणुं भव भवच्छिदे बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। गांभीर्य गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत इत्यत्र को अलंकारा।
यानी गांभीर्य गरिमा तस्य सत्यम भुजंगवत, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? लुप्तोपमा, तद्धित का आर्थी पूर्णोपमा, तद्धित का श्रौती पूर्णोपमा और उपमेय उपमा। तो यहाँ पे जो है तद्धित का श्रौती पूर्णोपमा माना गया है, ये है यहाँ पे सी ऑप्शन सही। फिर श्रव्यत्वम पुनः ओजः प्रसादयोः अपि अनेन कस्य मतम खंडितम, ये इससे किसके मत को खंडित किया गया है? तो यहाँ पे भामा के मत को खंडित किया गया है। श्रव्यत्वम पुनः ओज प्रसादयोः अनेन, इससे भामा के मत का खंडन किया गया है। अनौचित्येन आच्छादिता का न भवति, अनौचित्येन आच्छादिता का न भवति, एकाश्रया रति, अनेकाश्रया रति, शोकावस्थायां रति, स्वाकांत विषया रति। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वाकांत विषया रति, डी ऑप्शन। साक्षात संबंधेन दोषस्य कुत्र स्थिति, साक्षात संबंध में दोष की क्या स्थिति होती है? रसे कुत्र यानी कहाँ, कहाँ स्थिति होती है? रसे, शब्दे, अर्थे, वाक्य। तो दोष जब साक्षात संबंध दोष होता है तो उसकी स्थिति होती है रस में, यानी रस में, रसे, ए ऑप्शन सही है। आचार्य विश्वनाथ कतीनाम आचार्याणाम काव्यलक्षणम खंडितवान, तो त्रयाणाम, पंचानाम, चतुर्णाम, षण्णाम। तो आचार्य विश्वनाथ ने 5 आचार्यों के मत का खंडन किया था, तो पंचानाम हो जाएगा। फिर अगला है व्यंगतः काव्य विशेषः सध्वनि अस्मिन् वाक्ये व्यंगतः इत्यत्र का विभक्ति, यानी व्यंगतः यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? प्रथमैक वचनम यानी प्रथमा एक वचन, द्वितीयैक वचनम द्वितीया एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचनम प्रथम पुरुष एक वचनम, यानी प्रथम पुरुष एक वचनम। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष द्विवचन का है, ऑप्शन सी। 58 नंबर क्वेश्चन है अद्भुत रसस्य को देवा, अद्भुत रस के देवता कौन है? यमः, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रः। तो यहाँ पे जो अद्भुत रस है, अद्भुत रस के देवता हैं ब्रह्मा। महामखाः कति, महामख कितने हैं? 5, 4, 6, 7। तो यहाँ पे 5, महामखाः 5 सन्ति, 5 हैं, 50 सन्ति। रामायणे अंगीरसः कः, रामायण में अंगीरस कौन सा है? तो रामायण में करुण रस जो है वो अंगीरस है, यानी अंगीरस मुख्य रस के रूप में करुण रस है। रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकये को वरम अदात, रामचरित ज्ञान के लिए वाल्मीकि को कौन वर दिया, किसने वर दिया? तो नारदः, ब्रह्मा, गौतमः, मालवः। तो यहाँ पे वाल्मीकि को वरदान किसने दिया था? ब्रह्मा ने दिया था, बी ऑप्शन। गंगावतरण उपाख्यानम रामायणे कस्मिन् कांडे स्थितम, गंगा अवतरण उपाख्यान रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांडे, सुंदर कांडे, अरण्य कांडे, बाल कांडे। तो गंगा अवतरण उपाख्यान जो है वो बाल कांड में वर्णित है, यानी बाल कांडे, डी ऑप्शन। महाभारत से कः क्रमः, महाभारत का क्रम कौन सा है? जय भारतम महाभारतम, बी है भारतम जय महाभारतम, सी है महाभारतम जय भारतम, डी है जय विजय महाभारतम। तो देखेंगे सबसे पहले जब महाभारत की रचना हुई तो सबसे पहले उसका नाम था जय। जय के बाद जय जब था तब थे इसमें 8800 श्लोक, और जब इसका नाम भारत पड़ा तो भारत में 24,000 श्लोक हो गए, और जब पूरे 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसका नाम महाभारत पड़ा। तो यही क्रम सही है, जय भारतम महाभारतम। महाभारत युद्धे सर्वाधिक दिवस पर्यंतम कौरव सेनापति कः आसीत्, महाभारत के युद्ध में सबसे ज़्यादा दिनों तक कौरव सेनापति कौन था? द्रोणः,
कर्णः द्रोणः शल्यः कर्णः भीष्म। तो भीष्म पितामह जो थे वो सबसे ज़्यादा दिनों तक कौरवों के सेनापति थे। यानी महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें से 15 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति थे। इनकी मृत्यु के बाद फिर कर्ण बनते हैं, कर्ण के बाद फिर शल्य बनते हैं। नैमिषारण्ये भारतीयां कथां का उक्तवान। नैमिषारण्य में महाभारत की कथा किसने कही? वैशंपायनः, शौनकः, उग्रश्रवः, व्यासः। तो नैमिषारण्य में जो है महाभारत की कथा उग्रश्रवा ने कही थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। शकुंतलोपाख्यानम कस्मिन् पर्वणि उपलभ्यते। शकुंतलोपाख्यान किस पर्व में मिलता है? आदि पर्वाणि, विराट पर्वाणि, वन पर्वाणि, कर्ण पर्वाणि। तो शकुंतला का जो उपाख्यान है वो आदि पर्व में मिलता है। ए ऑप्शन। पुराणवं भवति इति पुराण शब्दस्य निर्वचनं कः कृतवान्? पुराणवं भवति, ये पुराण शब्द का निर्वचन किसने किया? गार्ग्यः, मधुसूदन सरस्वती, व्यासः और यास्कः। तो यहाँ पे जो क्या नाम है यास्क ना, यास्क मुनि ने निरुक्त की रचना की, उसी में इन्होंने पुराण शब्द का निर्वचन किया, पुराणवं भवति। फिर अगला प्रश्न है श्रीमद्भागवते कति स्कंधा? श्रीमद्भागवत में कितने स्कंध हैं? 11, 10, 12, 14। तो इसमें 12 स्कंध हैं। श्रीमद्भागवत में 12 यानी 12 स्कंधों में विभाजित है। अनुचानः कः? अनुचानः का वैयाकरणः, सांगवेदाध्येता, दैवज्ञः होता। तो अनुचान जो है सांग वेदाध्येता, जो वेदों का अध्येता है उसको अनुचाना कहते हैं। फिर अंतिम प्रश्न है कः एकः संस्था गुप्तचरो नास्ति? कौन एक संस्था का गुप्तचर नहीं है? कापाटिकः, तीक्ष्णः, गृहपतिकः, उदास्थितः। तो यहाँ पे तीक्ष्ण जो है ये संस्था गुप्तचर नहीं है, बाकी तीनों संस्था गुप्तचर हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 70 क्वेश्चन थे, जो कि 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट से यानी संस्कृत से थे और 30 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। कुल 100 प्रश्न का पेपर होता है। तो ये 2015 का पेपर था। यहीं पे हम ये रोकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। धन्यवाद।